फ्रेंड्स, क्रिप्टो एक्स इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके ट्रस्ट वॉलेट मेटामैक्स जिसमें भी ऑटो विड्रॉल बोट लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर उसको कैसे हटा सकते हैं और इसका क्या तरीका और ये पॉसिबल है या नहीं है, और आप कैसे अपना फंड अगर आपके अकाउंट में फंसा हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं, या फिर आपकी फोर्सेज में आईडी है तो आपका अकाउंट में ऑटो विड्रॉल बोर्ड लगा रखा है तो आप उन सब चीज़ों को कैसे रिकवर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे क्रिप्टो हैक्स इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, इसके अंदर जो ऑटो विड्रॉल बोर्ड लगा रखा है उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं और इसका क्या तरीका और ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, और ये बोर्ड कैसे लगता है, क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो इनमें मैंने पहले ही वीडियो बना रखी, लेकिन अब मैं यहाँ पर यह बात करूंगा कि जिनके पहले से ही बोर्ड लगा रखा हो उनके अकाउंट में और उनके कुछ टोकन फंस रखे, या फिर उनके फोर्सेज में आईडी है, या फिर कोई भी दूसरे में किसी भी अकाउंट में आईडी और उनके कुछ पेमेंट आती है तो वो चोर निकाल लेता है, स्कैमर निकाल लेता है, या फिर आप गैस भी डालते हो तो वो गैस भी स्कैमर निकाल लेता है। तो उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आपके बोट लगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि बोट क्या एड्रेस से भी लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एड्रेस से बोट नहीं लगता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो एड्रेस होता है ना वॉलेट का वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसको कोई भी देख सकता है, वो पेमेंट रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है। तो उससे सिर्फ एड्रेस से हम बोट नहीं लगा सकते, और हमें बोट लगाने के लिए हमें एक बार वॉलेट का एक्सेस चाहिए, उसके बाद में हम बोट लगा सकते हैं। तो जो भी स्कैमर है वो क्या करता है, आपके वॉलेट का एक्सेस ले लेता है किसी भी तरह से और वो बोट लगा देता है। अब वो एक्सेस कैसे ले सकता है, देखो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं कि कोई भी एयर ड्रॉप आते हैं ना, तो आपको एयर ड्रॉप के लिए अपने जो ओरिजिनल वॉलेट है उनको कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी साइट पे, या फिर अपने प्राइवेट की जो भी 12 की होते हैं उनको कभी वायरल नहीं करना चाहिए या फिर किसी को नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ना करो और आपके अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब किसी बंदे ने आपके बोट लगा दिया तो उस बोट को कैसे हटाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो आप खुद बता दोगे बोट हटा सकते या नहीं हटा सकते, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बंदे सोचते हैं क्या एड्रेस है हम पता लगा ले, हमें आईपी एड्रेस, वो जो भी चीज़ें डिटेल में मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो हमने बोट लगा लिया किसी की प्राइवेट की लेके, ठीक है। अब हमने उसमें बोट लगा लिया, अब हमें बोट हटा। तो बोट क्या होता है, लगा तो लिया, लेकिन बोट रन कहाँ पर होता है, बोट रन होता है वीपीएस। वीपीएस मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो कि 24/7 रन होता है, ठीक है। वीपीएस के अंदर बोट सेटअप कर लिया। अब वीपीएस कुछ भी नहीं है, देखो ये जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है ना, इसी प्रकार हम वीपीएस परचेज करते हैं और हमारे पास एक नया ऑनलाइन कंप्यूटर मिल जाता है जो किसी सर्वर पर रन होता है 24/7। उसको हम एक्सेस करते हैं और उसमें हम बोट लगा के छोड़ देते हैं, जिससे हमारा बोट कभी भी बंद ना हो, ठीक है। बोट कैसे लगता है, प्राइवेट की अगर आपकी किसी ने ले ली, या फिर आपने अगर किसी को अपनी प्राइवेट की दे दी, मतलब 12 की प्राइवेट की कुछ भी बोलो आप, वो किसी के पास आपकी प्राइवेट की किसी स्कैमर को मिल गई तो वो बोट लगा देगा, ठीक है। अब वो बोट कहाँ लगाएगा, वो किसी वीपीएस में लगाएगा। अब वीपीएस क्या होता है, देखो दोस्तों, वीपीएस होता है जैसे आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ रहा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे से ये आईपी एड्रेस मांगेगा और यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिससे मेरा वीपीएस अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अब बोट को कैसे बंद करें, बोट को हम किसी तरह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये चीज होती है ना, ये प्राइवेट की पे लगता है। और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क जैसे वॉलेट है, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि प्राइवेट की रीसेट हो जाए, प्राइवेट की चेंज हो जाए, या फिर कुछ भी इनमें रिकवरी का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेट की 12 की अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गई, मतलब हैक हो गई, तो उस बोर्ड को हम ऐसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी उस वॉलेट में ये ऑप्शन होता कि अगर हम प्राइवेट की चेंज कर सके, 12 की चेंज कर सके, तो बोट बंद हो जाता, क्योंकि बोट ही एक्सेस ही प्राइवेट की के थ्रू ले रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं प्राइवेट की और 12 की अलग अलग नाम ले रहा हूँ, ये अलग अलग है, लेकिन आप समझने के लिए इनको एक ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो बोट हम बंद नहीं कर सकते। दूसरा तरीका, लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार उसने वीपीएस में लगाया है, तो हम अगर किसी तरह वीपीएस की आईपी एड्रेस हमें पता लग जाए तो हम बोट बंद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। अगर उस बंदे ने किसी वीपीएस में बोर्ड सेट कर रखा है
और किसी भी तरह अगर हमने उस वीपीएस की आईपी एड्रेस निकाल ली तो हम बोट बंद कर सकते हैं। अब ये आ जाती है थोड़ी सी एडवांस चीज़, क्योंकि अगर हमने वीपीएस की आईपी एड्रेस निकाल ली तो हम वीपीएस पे अटैक कर सकते हैं, जो कि हैकिंग अटैक होते हैं बहुत सारे, जिससे हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं उसके, और पासवर्ड क्रैक करने के बाद में हम उस वीपीएस का एक्सेस ले सकते हैं और हम वहाँ से अंदर जाके उसका बोट बंद कर सकते हैं। तो ये जो अटैक होते हैं ये बहुत एडवांस अटैक होते हैं, जैसे कि लिनक्स, काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जाके हाइड्रा नाम का एक टूल है, वहाँ से भी हम उसमें अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी हैकिंग की चीज़ें आ गई, ठीक है। तो मैं इसमें आपको अभी कुछ नहीं बता रहा है इस चीज़ों के बारे में, लेकिन नॉर्मल मैं आपको चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि अगर वीपीएस की आपको अगर आईपी एड्रेस मिल गया तो आप बोट बंद कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ गई, क्योंकि आप वीपीएस को लॉगिन कर पाओगे और उसके बाद में आप बोट बंद कर दोगे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वीपीएस का आईपी एड्रेस कैसे निकालें, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से वीपीएस में, कौन से सर्वर में उस बंदे ने सेट कर रखा, क्योंकि इतने सारे सर्वर है, इतने सारे वीपीएस है, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वीपीएस प्रोवाइड करती है, हमें कैसे पता चलेगा। तो मेन बात यहीं पे आती है दोस्तों, हम पता नहीं लगा सकते कि कौन से आईपी पे रन होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि हम एड्रेस से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब या फिर प्राइवेट की से, क्योंकि ट्रांजिशन साइन होती है, तो ट्रांजिशन साइन होते वक्त वो कौन सी आईपी एड्रेस से साइन हुई है उससे हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट जवाब दे दूँ, उस जब ट्रांजिशन हमारी, जब हम किसी को सेंड करते हैं तो वो पहले साइन होती है, साइन होने का मतलब वो डाटा स्टोर करती है अपने अंदर। तो ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क जब भी ट्रांजिशन साइन करता तो यह आईपी एड्रेस कभी भी स्टोर नहीं करता, ठीक है। तभी तो इसे हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, क्योंकि यह आईपी एड्रेस स्टोर ही नहीं करता, उसके अंदर सिर्फ इसकी अमाउंट होती है और कौन सा एड्रेस पे सेंड हो रही है वो सारी चीज़ें होती है, आईपी एड्रेस ये स्टोर नहीं करता। तो हम आईपी एड्रेस हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा आईपी एड्रेस पे बोट लगा रखा है, तो बोट बंद करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर किसी बंदे ने अगर आपके अकाउंट में बोट लगा दिया तो उसको बंद तो हम नहीं कर सकते उसके अलावा, लेकिन अब हमारा अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता, रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो रिकवर कैसे होगा, हम आपके अकाउंट में या फिर जिसका भी अकाउंट हैक हुआ है उस बंदे से फर्स्ट बोट लगा सकते हैं, या फिर आपके टोकन फंसे हुए हैं, कुछ भी हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपके टोकन रिकवर करने की कोशिश करेंगे, हम उससे फास्ट कोड करेंगे, उसकी ट्रांजिशन स्पीड चेक करेंगे, और अगर आपके फोर्सेज में आईडी है या फिर कहीं पे भी और किसी ने पहले से ही बोट लगा रखा है उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें। बाकी सिंपल शब्दों में बता दूं, बोट को आप बंद नहीं कर सकते, आप उससे फास्ट बोट लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि बोट बंद करने के लिए आपको आईपी एड्रेस चाहिए होगा वीपीएस का, या फिर उसने जहाँ भी जोन से भी सर्वर में उसने रखा हुआ है, और वो आईपी एड्रेस आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रांजिशन डाटा के अंदर कभी भी आईपी एड्रेस स्टोर नहीं होता, उसमें सिर्फ कितना अमाउंट सेंड हुआ है क्या है वही चीज़ें। तो बोट बंद करना एक तरह का इम्पॉसिबल है, लेकिन आपका अकाउंट रिकवर हो सकता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ मैं, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करके दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे हमारा अकाउंट रिकवर करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मैसेज कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके दिल में कोई भी बात आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक टिप दे देता हूँ कि अगर आपको कोई फर्जी वॉलेट आए, वो उसमें बोट लगा रखा हो और आप उसमें गैस फी के लिए डालते हो पैसे कि हमें टोकन निकालना है, तो फर्जी टोकन भी हो सकते हैं। तो आप क्या करो, उस एड्रेस को आओ, BSC स्कैन अगर वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का है तो यहाँ पर सर्च करो, वहाँ पर इसकी वैल्यू बता देंगे कि उस वॉलेट में कितने टोकन है, तो आप पता लगा सकते हो वो फर्जी है या नहीं है, ठीक है। ये मैंने वीडियो में लास्ट में आपको एक टिप दी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर